इन दिस क्वेश्चन प्रूव डैट द डिटर्मिनेंट वैल्यू दिस वन। ठीक है, एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, ये वैल्यू प्रूव करनी है। तो जो प्रूविंग करना है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि हम लोग को क्या चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ वन। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो दिख रहा है, बट ये कॉमन निकलने लायक नहीं है। ठीक है, तो इसको कुछ तो करना, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग को पहले तो ये जो प्रोडक्ट वाला है, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट है उसको हम लोग को तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इस तरह से कन्वर्ट करोगे तभी ये आएगा। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करें कि हम लोग यहाँ से रो वन को हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रो टू को बी से और रो थ्री को सी से मल्टीप्लाई। तो जब भी किसी रो या कॉलम में किसी नंबर से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो कंपनसेट के लिए उतना से हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर ए बी सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे ए बी सी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वन इंटू ए हो रहा है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी हो जाएगा। नीचे वाला में क्या होगा, बी से मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर ए और ये हो जाएगा बी इंटू बी स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर है तो क्यूब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये होगा बी स्क्वायर सी, यहाँ पे सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी और सी टाइम्स सी स्क्वायर प्लस वन, राइट। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो वैल्यू दिख रहा है, अगर रो से मल्टीप्लाई करें और कॉलम से इससे निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो इस कॉलम वन में सब में ए दिख रहा है, तो यहाँ से ए निकाल लो, यहाँ से आप बी निकाल लो और यहाँ से सी निकाल लो, क्योंकि सी सब में देखो सी सी सी, यहाँ पे बी 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 ए तो निकाल सकते हो। तो ये जो निकाल लोगे तो ऊपर में ए बी सी बाहर आ जाएगा और नीचे में हमारा पहले से ए बी सी है। तो ये जो एक्सप्रेशन दिखेगा वो अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वन और ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये ए बी ए स्क्वायर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस वन, ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे देखोगे कि तुम्हें क्या प्रूफ करना है, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन करना है, रैंडमली कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग अगर सारे रो को ऐड करते हैं तो ये एक्सप्रेशन मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग किसी भी रो के क्रॉसपॉन्डिंग मान लिया रो वन में रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री कर दिया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे जो दिखेगा ऊपर में क्या आ जाएगा, ऐड कर दोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो एक्सप्रेशन चाहिए वो मैच मिल जाएगा हमें। तो मैं डायरेक्ट बाहर निकाल लेता हूँ उसको, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पहला रो में ही आ जाएगा। तो ये वन वन वन, ये बी स्क्वायर प्लस वन और ये बी स्क्वायर, यहाँ पे होगा सी स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग को कॉलन टू में क्या करना है, कॉलन टू माइनस कॉलन वन कर लो। जब भी तीन वन होता है ना तो किसी दो को हम लोग ज़ीरो बना लेते हैं और कॉलन थ्री को भी कॉलन थ्री माइनस कॉलन वन कर लेते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे जो दिखेगा तो वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर। पहले कॉलन में कोई चेंज नहीं, दूसरे कॉलन में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो ज़ीरो हो रहा है, ये वन हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो रहा है, राइट। ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो और ये वन। ठीक है, तो इस टाइप का डिटर्मिनेंट होता है जिसमें किसी प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट ज़ीरो हो जाए या नीचे के ज़ीरो हो जाए, तो उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसका प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है। या ऐसे भी कर सकते हो, तो इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो वन आएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही एलिमेंट को तो क्रॉसपॉन्डिंग एक्सपेंड करना है तो ये वन आएगी। तो ये जो फाइनल रिजल्ट हो गया वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये किसी जो है RHS से मैच कर रहा है। थैंक यू।